सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाक घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। जो ये 71 लेक्चर का हमारा सीरीज है, जिसमें हम 71वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। उसमें आज हम 21वें लेक्चर के साथ 21st लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम लोग जनवरी का जो तीसरा पार्ट है, ऑलरेडी जनवरी के 2 लेक्चर आ चुके हैं। पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंप्लीट हो चुका है। आप पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जनवरी का तीसरा पार्ट लेकर हमारे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। हम लोग हर दिन 10 टॉपिक, 10 वन लाइन और 10 एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ है टीम इनिशिएटिव। पहला क्या है? टीम इनिशिएटिव। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, जो आपके बिहार के ही मंत्री के द्वारा होल्ड किया, होस्ट मतलब ये पोर्टफोलियो होल्ड किया जा रहा है, जीतन राम मांझी के द्वारा। उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो क्या करने के लिए है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जितने भी, उनका डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ये टीम इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है। टीम का अगर फुल फॉर्म बात करेंगे तो ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म है। और इसके लिए 277.35 करोड़ रुपए जो है वो 3 साल में दिए जाएंगे इसके लिए। ये लगभग 5 लाख माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जिसमें खासकर वुमेन लेड जो बिजनेस है उसके ऊपर फोकस रखते हुए क्या किया जाएगा, उनको डिजिटल कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस को बढ़ाना है। ठीक है। ये एफर्ट जो मंत्रालय है वो किसके साथ कर रहा है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ओएनडीसी के साथ। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए? तो डिजिटल स्टोर फ्रंट, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम जैसे रेजर पे सब होता है, उस तरह का चीजों को प्रोवाइड कराना, और लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है। टीम इनिशिएटिव एमएसएमई का है, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला है हमारा सुगम्य भारत ऐप। देखिए, सुगम्य भारत ऐप जो है वो एक इनिशिएटिव है हमारा भारतीय सरकार का, जो कि जितने भी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उन तक एक्सेसिबिलिटी, उनका एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव। 2021 में ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के द्वारा। ये ऐप में बहुत सारे चेंजेस अभी हुए हैं ताकि यूजर इफेक्टिवनेस बढ़ सके। अगर हम लोग जून 2025 तक का डेटा का बात करें, तो ये ऐप में आपको दिखेगा कि 14,358 रजिस्टर्ड यूजर्स अभी तक आ चुके हैं। टोटल 83,791 डाउनलोड्स भी जून महीने तक का रिपोर्टेड डाउनलोड है। और जहाँ तक एंड्रॉइड डिवाइसेस में है, ये क्या करता है, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है। किन के लिए? ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे कोई भी तरह का किसी सेक्टर में, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किसी भी सेक्टर में अगर इस तरह के लोगों को एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है, चैलेंज आ रही है, तो उसको ठीक करेगा ये सुगम्य भारत ऐप। पर्सन विद डिसेबिलिटी और ओल्ड एज के लिए है ये। ठीक है। इंटरनेशनल का न्यूज देखिए। पहला तो कंपाला डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनियन, जो अफ्रीकन यूनियन का समिट है, किसके ऊपर? कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कंपाला में, युगांडा में अभी कराया गया 11 जनवरी 2025 को। ये समिट में ही ये कंपाला डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, जो कि आगे के 10 साल का, ये जो डिक्लेरेशन हैं ये आपको 10-10 साल के डिक्लेरेशन के रूप में अपनाए जाते हैं। तो ये 26 से 35 तक का जो डिक्लेरेशन है एग्री फूड सिस्टम का अफ्रीका का, उसके लिए ये अडॉप्ट किया गया है। इसके पहले जो डिक्लेरेशन काम कर रहा था एग्री फूड सिस्टम अफ्रीका यूनियन का, वो था मलाबो डिक्लेरेशन। कौन था? मलाबो डिक्लेरेशन, जो कि 2014 में अडॉप्ट किया गया था। और जब शुरुआत की हम बात करेंगे, तो ये 2 जुलाई 2003 में लॉन्च हुआ था मापुतो मोजाम्बिक से, और इसलिए उस टाइम पे मापुतो डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। तो ये तीनों आपसे पूछ सकता है कि इससे रिलेटेड है। मापुतो, मलाबो और कंपाला डिक्लेरेशन, तीनों जो हमारा अफ्रीकन यूनियन है उसके जो एग्री फूड सिस्टम से उसको इनहेंस करने के लिए ये कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया सऊदी अरेबिया हज एग्रीमेंट फॉर 2025। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हज एग्रीमेंट जो है वो किया गया। और इसमें जो कोटा डिसाइड हुआ, अगर आप देखेंगे 2025 के लिए, तो भारत से 1,75,025 जो पिलग्रिम्स हैं वो आपको जाएंगे सऊदी अरबिया में हज के लिए। ये अग्रीमेंट साइन हुआ था हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू जो है उनके द्वारा, और सऊदी जो मिनिस्टर हैं हाजी एंड उमरा, जो कैची के लिए, मतलब जो हाजी एंड उमरा जो मंत्रालय होल्ड करते हैं, जिनका नाम है तौफिक बिन अजवान अल रबिया। ठीक है। टोटल कोटा जो हमारा पिलग्रिमेज का है वो इतना सेट कर दिया गया इस बार का। और ये कोटा में 2 कैटेगरी में जो है वो बांटा जाता है। एक तो गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको ऑर्गेनाइज जो हज कमिटीज है इंडिया की, उसको 70% इसका टोटल मिलेगा अलाउ करने के लिए। और 30% जो है हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो होते हैं उनको दिया जाएगा, वो कोटा डिसाइड करके वो लोगों को ये परमिशन देंगे। तो टोटल 1,75,025 लोगों को इस बार हज यात्रा करने का जो है
का कोटा फिक्स किया गया है इंडिया से, कहाँ पे, सऊदी के। ठीक है। बिहार स्पेशल पहला न्यूज देखिएगा तो चेंज इन मिड डे मील मेन्यू। तो मिड डे मील जो स्कीम है उसमें का जो मेन्यू है उसको बिहार सरकार ने अभी हाल ही में उसमें काफी बदलाव किए हैं, ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ सके हमारे बच्चों का, जो स्कूल में वो जो जा रहे हैं उनका। तो इसमें आप देखिएगा आपको कि बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रोटीन रिच फूड जैसे सोयाबीन, दाल और सीजनल वेजिटेबल को ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। ये पूरे जितने सरकारी स्कूल बिहार में सब जगह ये लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं इस स्कीम की, मिड डे मील स्कीम की, जिसको पीएम पोषण शक्ति निर्माण भी बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली बच्चों को का पोषण वाला जो है वो अभियान है, जिसमें 1 से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो कवर होते हैं। ये अगर बात करें हम लोग एज इन अ स्मॉल स्केल लेवल, इट स्टार्टेड इन 1925 इन मद्रास। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज इट बिकेम अ नेशनल नेशनल स्कीम इन 1995, लेकिन उस समय केवल 1 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए था। 2007 में इसको 8वीं क्लास तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अगला है हमारा, बिहार ने एक मिनिमम टारगेट सेट कर दिया है टीचर्स का, शिक्षकों का, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, कि कम से कम इतने शिक्षक तो होने चाहिए। और डिपेंड किस पे कर रहा है, बच्चों के स्ट्रेंथ। तो ये बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो फिक्स किया है कोटा, वो कोटा आपको जानना जरूरी है। और इसके लिए डायरेक्शन दिया है, जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया है कि आपको हर स्कूल का जो सैंक्शनड और रिक्वायर्ड टीचर का स्ट्रेंथ है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे 31 जनवरी तक डाल देना है। ई शिक्षा कोष पोर्टल क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, एजुकेशन के डेटा को कंसोलिडेट करता है, ताकि डिसीजन मेकिंग और अच्छे से हो सके, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो सके, और गवर्नेंस जो है स्कूल का वो अच्छे से हो सके। और जो कोटा फिक्स किया गया वो क्या है, 1 से 120 बच्चे तक प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर चाहिए, 121 से 150 तक 6 टीचर, और 150 के ऊपर जितने भी 40 बच्चे बढ़ेंगे उस पर 1 टीचर आपको चाहिए होगा। ध्यान समझिएगा। तो आपको, जो हम लोग प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो 120 बच्चों तक 5 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। 150, अगर 121 150 बच्चे हैं तो 6 टीचर, और उसके बाद 150 से ऊपर जितने भी 40 बच्चे बढ़ेंगे जैसे ही, तो एक और टीचर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। जब 6ठी से 8वीं क्लास की बात करेंगे तो 105 स्टूडेंट तक 1 टीचर चाहिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए, सोशल स्टडी, हिंदी और इंग्लिश सबके लिए। और फिर हर 35 बच्चे पर जो 105 से ऊपर होगा एक और एक्स्ट्रा टीचर चाहिए होगा। ये सैंक्शन जो है वो डिसाइड किया गया किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। चलिए मिसलेनियस में पहला न्यूज देखिए अगर, तो पंगसाओ पास फेस्टिवल 2025। कौन सा फेस्टिवल, पंगसाओ पास फेस्टिवल 2025। ये अरुणाचल प्रदेश में अभी ऑर्गेनाइज कराया गया। ये क्या करता है, ये जो कल्चरल हेरिटेज है उस क्षेत्र का, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था उसको दर्शाता है। तो सीएम पेमा खांडू ने अनाउंस किया कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के जितने रेमिनेंट्स थे, नामपोंग जो वहाँ पे जगह थी जहाँ पे बिलोंग करता है वो जगह, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो था, उसको उसको टूरिज्म स्पॉट और अच्छे से डेवलप करने के लिए अनाउंस किया गया था ये प्लान। इस साल का फेस्टिवल जो है वो वॉर का 80 साल होने के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 का भी 80 साल कंप्लीट हुआ, खत्म हुए। पांचाओ पास या पांसोंग पास की बात करें तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे लोकेटेड है, और हाइट 3727 फीट पे। ये पटकई हिल्स के क्रेस्ट में है, और लेडो रोड जो है, स्टिलवेल रोड जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको म्यांमार का एक गाँव पंगसाओ उसके नाम पे रखा गया है, जो कि इस पास से केवल 2 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एकदम बॉर्डर एरिया पे, काफी सिग्निफिकेंट रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है। अगला है T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स। तो T-72 ब्रिज लेइंग टैंक क्या है, ये एक इंडियन आर्मी का सेट है जो कि इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके 47 यूनिट्स को प्रोक्योर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये क्या करता है, ये लगभग 49 टन का एक, आपको ये दिख रहे हैं आप इमेज में, मशीन है, जिसमें कि 3 मेंबर भी रह सकते हैं। और ये कोई भी ऑब्स्टेकल अगर इसके सामने आ रहा है तो उसको तुरंत क्रॉस करने का इसके अंदर आपको कैपेबिलिटी है। और ये तुरंत वहां पर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज तुरंत बना सकता है। बैटलफील्ड की मोबिलिटी इससे इंप्रूव होती है। अगला है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के डिजिटल इकोनॉमी का एक ओवरव्यू जो है वो असेस कर रहा है।
तो डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सब आते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी जो है उसमें 11.74% जो है नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला 22-23 में, लगभग 31.64 लाख करोड़। ठीक है, तो ये आपको जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी जो कि माइटी के द्वारा रिलीज किया गया, ये जो डिजिटल प्रेजेंस है और उसका सब कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में वो बताता है ये रिपोर्ट। ठीक है, लास्ट हमारा नेशनल स्टार्टअप डे 2025। तो नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्टार्टअप का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इंडिया अभी तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में रैंक किया जाता है और लगभग 99,000 रजिस्टर्ड फॉर्म्स इसके हैं। अगर हम लोग बात करें तो नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के दौरान पहली बार मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, अब आते हैं वन लाइनर्स पे। तो पहला, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ जो इंटरनल ट्रेड है, इंडस्ट्रीज है, वो एक स्ट्राइड वेंचर्स के साथ पार्टनरशिप करते हुए क्या किया है, ताकि ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन इंडियन स्टार्टअप्स का हो सके उसके लिए टाई अप किया है। इंडिया की रूरल पॉवर्टी जो है, जो हमारा गांव की पॉवर्टी लेवल है, वो 86% जो है वो क्या कहते हैं आपको पिछले 12 साल में नीचे गया है। ठीक है, कितना 86% नीचे गया है पिछले 12 साल में, एसबीआई का ऐसा रिपोर्ट कहता है। DFS Secretary launches revamped BankNet portal for e-auction of properties as one stop destination। तो जो भी प्रॉपर्टी का e-auction होता है जो बैंकिंग वगैरह के थ्रू कराया जाता है, तो उसमें आपको दिखेगा कि एक रिवैम्प बैंकनेट जो है वो लॉन्च किया गया है। इंडिया $5 लाख का मदद जो है, जो वनाताऊ जो एक जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक का काफी डिफास्टेशन देखने को मिला था, उसके लिए अनाउंस किया। और जम्मू जो है वो रेलवे डिवीजन में, अगर हम बात करें इंडियन रेलवे में, 69वां रेलवे डिवीजन के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ है। इंडिया दुनिया का छठा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और एप्पल का 2023 में रहा। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया दिल्ली मेरठ नमो भारत आरआरटीएस जो लाइन है, जिसको 4600 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तेलंगाना के फार्मर्स को 12,000 पर एकड़ एनुअली मिलेगा रायतू भरोसा स्कीम के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रायतू भरोसा स्कीम किसका है, तेलंगाना का। कितना पैसा, 12,000 पर एकड़ एनुअली मिलेगा फार्मर्स को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है बेंगलोर में भुवनेश्वर में हुआ। राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह जो उन्होंने पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है कहाँ पे जारी किया है, लॉन्च किया है, सिक्किम में, आपको ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, नेपाल लॉन्च अ कैंपेन टू एंड चाइल्ड मैरिज नेशन वाइड। इस बार का इस इनिशिएटिव का नाम क्या है जिससे कि वो चाइल्ड मैरिज को बैन करना चाह रहा है, तो इसका नाम है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। ठीक है, अगला, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को की ओर पुश करने के लिए इंडिया का डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस साल को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में डिक्लेयर किया है, तो ये 2025 को डिक्लेयर किया गया है। प्रेस्टिजियस गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री 2023 जो है वो दिया गया है किसको, प्रतिभा सतपथी को, जो एक कवि हैं। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो स्कीम है वो किसके द्वारा देखा जाता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के द्वारा देखा जाता है, जो पीएमओ के अंदर काम करता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो अपने बर्ड सेंचुरी और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, खासकर ठंडी के दिनों में, तो वो अगर बात करें तो हरियाणा में लोकेटेड है। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है नेशनल स्पोर्ट्स मीट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये अभी किस सिटी में कराया गया, तो ये कराया गया था रायपुर में। एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो कि विच इंक्यूबेटेड एट एन आईआईटी टेस्टेड इट्स फर्स्ट ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम कॉल व्योम 2U। तो व्योम 2U जो है वो किसके द्वारा ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम टेस्ट किया गया, वो कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एफिलिएटेड जो है उसके द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट प्लान्स टू अपडेट द बेस ईयर यूज फॉर कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमने बताया कमेटी बनाई जा रही है इसके लिए, तो 22-23 के लिए बेस ईयर अब ट्रांसफर करके बात किया जा रहा है कि रिवाइज करके कौन सा बेस ईयर हो, 22-23। India's first coastline waders bird census focused on coastal and wading birds, where was the inaugural census conducted। देखिए, वेडर बर्ड होते हैं जो कि आपको कोस्टल एरियाज में जो पानी के अंदर चिड़िया जो चलते भी है उस पर, उस तरह के बर्ड का जो अगर आप बात करोगे तो पहला सेंसस इनका कराया गया, ये कराया गया आपको कहाँ पे, मरीन नेशनल पार्क जामनगर में। लास्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स एट एन इंडियन इंस्टीट्यूट हैव इंजीनियर्ड बैक्टीरिया टू क्लीन अप सॉइल पॉल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर। ये आईआईटी बॉम्बे ने अचीव किया है कि एक ऐसा बैक्टीरिया को बना दिया है जो कि सॉइल पॉल्यूशन को भी क्लीन करेगा और एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था आज का, जनवरी महीने का डिस्कशन इसी के साथ कंप्लीट हुआ। तो तीसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग और भी लेक्चर के साथ जुड़ेंगे, कल हम लोग चौथे लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे। ठीक है।
थैंक यू।